Welcome to Sky India. My name is Kamal Nayan Tiwari, and today we are going to talk about present tense. You know, there are four categories of present tense: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो परमानेंट होते हैं, या ऐसे कहिए जो बाय नेचर परमानेंट होते हैं, यानी स्थायी। ऐसे जितने भी काम जो स्थायी होते हैं उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर हैबिट्स, यानी जो आदतें होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताई जाती हैं। इसी तरह से फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स, यानी ऐसे कार्य जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे कार्यों को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डिफाइन किया जाता है। जैसे कि हमारी डेली रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने डेली रूटीन की बात करूं तो मैं कहूंगा आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, लेटर आई फ्रेशन अप, देन आई टेक बाथ। और इसी तरह से आपकी सारी डेली रूटीन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्लेन की जाएगी। इसके बाद फॉर जनरल ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइए हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी जो हिंदी पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वो होती है ता है, ती है और ते है। यानी हिंदी के ऐसे वाक्य जो ता है, ती है और ते है में समाप्त होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। जैसे कि वो जाता है, ही गोस, वो खाता है, ही ईट्स, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। अब आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, एस और ई एस, एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि एस और ई एस का यूज हमें कब करना है और कब नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, नेम्स एंड प्लूरल, इनके साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज अवॉइड किया जाता है। और अगर हम बात करें ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो इनके साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज किया जाता है। अब जैसा कि आप देखते हैं, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये सब्जेक्ट, फिर हम डू या डस का यूज करेंगे, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ हम वही वर्ब यूज करेंगे जिसमें एस और ईएस का यूज हो। इसका मतलब है कि ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के साथ हम डस का यूज करेंगे, और बाकी जो हमारे हैं आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम, इनके साथ हम डू का यूज करेंगे। फिर बात करते हैं इसके इंटरगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए डू डस को हम सेंटेंस के पहले शिफ्ट कर देते हैं, तो ये इंटरगेटिव सेंटेंस बनाता है। और इसी प्रकार से नेगेटिव क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव, तो इंटरगेटिव नेगेटिव के लिए भी डू डस को हम सेंटेंस के पहले शिफ्ट कर देंगे और वहां पे नॉट का यूज होगा बीच में। अगर हम बात करें डब्ल्यू एच क्वेश्चन की, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन को बनाने के लिए हम येस नो क्वेश्चन, जिसे डू डस क्वेश्चन जो होते हैं, उनके ठीक पहले ही हम डब्ल्यू एच वर्ड को रख देंगे। जैसे आपको पूछना है कि वो कब पढ़ता है, तो यहाँ पे कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो यहाँ पे हम रखेंगे व्हेन डज ही स्टडी, राइट। आपको पूछना है वो क्यों पढ़ता है, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, तो यहाँ पे आप व्हाई को रखेंगे। इसी प्रकार से आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन को बनाते जाए। तो आइए देखते हैं सभी स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स। तो पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम जैसे सेंटेंस है वो पढ़ता है, तो ये हो जाएगा ही स्टडीज। इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट स्टडी। इसको अगर इंटरगेटिव में चेंज करें तो हो जाएगा डज ही स्टडी। और फिर अगर इसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आपको ले आना है, तो व्हेन डज ही स्टडी, हाउ डज ही स्टडी, वेयर डज ही स्टडी। इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।